मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग मौजूद हैं केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का जो चुनाव संपन्न हो रहा है उस जगह से। और इस समय हम लोग रामपुर रोड में हैं, क्रिस्टल बैंकेट हॉल में यहाँ चुनाव संपन्न हो रहा है। और इसकी बेसिक कुछ जानकारियाँ मैं आपको दे दूँ। काफ़ी वक्त बाद ये चुनाव हो रहा है और काफ़ी रौनक हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। बाकायदा नौजवानों के हाथों में पॉम्पलेट हैं, कन्वेंसिंग हो रही है, लोग मुतासिर कर रहे हैं एक दूसरे की। और ये आप सीधे तौर पर देख रहे हैं। इसमें मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं। एसोसिएशन के आज जो चुनाव हो रहे हैं, 713 इसमें सदस्य हैं जो बनाए गए हैं। 5 पदों पर चुनाव हैं। अध्यक्ष पर 3, सचिव पर 2, उपाध्यक्ष पर 3, कोषाध्यक्ष पर 3 और सचिव पर 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सुबह 9:30 बजे से वोटिंग हो रही है। चुनाव अधिकारी चंद्रशेखर धानी है और जो इसके मौजूदा अध्यक्ष इस समय मौजूद हैं वो हैं नरेंद्र सानी, और इससे पहले थे कमल जोशी। सचिव हैं संदीप जोशी, जो अभी तक जो इनकी एसोसिएशन काम कर रही थी। 6 साल में ये मौका आ रहा है कि चुनाव हो रहा है, क्योंकि गुटबाजी के चलते, तमाम तनाव के चलते चुनाव नहीं हो पा रहा था। लेकिन खैर ये मौका आया। अब मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ। आप इन तस्वीरों को अब आप देख सकते हैं। ये देखिए स्टॉल लगे हैं। ये देखिए यहाँ पर चुनाव हो रहा है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल आपको वही नज़ारा ऐसा लगता है जैसे छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर यहाँ पर लगा रहे हैं। इस तरह से आपको मिलेगा। ये नज़ारा है क्रिस्टल बैंकेट हॉल के बाहर का। ये आप देख सकते हैं चुनाव। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर क्या क्या हो रहा है। कैसे हाल है आपके? तो ये देखिए बाहर से ही खड़े हैं और ये इस तरह से। जी साहब, आप किनका प्रचार कर रहे हैं? गोपाल सिंह अधिकारी जी का। अच्छा, चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कोषाध्यक्ष ये हैं, गिरीश जोशी के समर्थक हैं आप। संयुक्त सचिव भारती राठौर, अध्यक्ष गोपाल सिंह अधिकारी। तो ये देखें इस तरह से आपको बाहर से ही आपको नजारा देखने को मिल जाएगा। गोविंद सिंह बगड़वाल उपाध्यक्ष। जी साहब, गोविंद सिंह बगड़वाल। तो ये देखिए आपको कुछ छात्र संघ जैसा आपको कुछ नजारा दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए इसी तरह के नजारे आपको मिलेंगे देखने को। इनके समर्थक हैं, ये हैं नीरज कांडपाल साहब, सचिव पद के लिए। अच्छा, ये अध्यक्ष पद के लिए हैं संजय भाई। अच्छा, संजय भाई। तो ये देखिए आपको संजय भाई करके इनका नाम है। ये दीपक तिवारी हैं संयुक्त सचिव के लिए। संदीप जोशी सचिव के लिए। तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं। ये देखें आप, क्रिस्टल लॉन में ये नजारा आपको लगेगा और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। वही जोश, वही उमंग है। बहुत साल बाद चुनाव हो रहा है। आप किसको कर रहे हैं? कोषाध्यक्ष संजय जोशी। अच्छा, संजय त्यागी साहब को, वो संजय भाई थे। तो आप देखें, सिर्फ मेडिकल चलाने वाले पुरुष या लड़के ही नहीं, महिलाएं और लड़कियां भी इसमें आगे हैं। इसको आप देख सकते हैं। तो अपने अपने प्रत्याशी को एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए। अच्छा, आप उपाध्यक्ष के लिए खड़े हैं? क्या नाम आपका? गोविंद सिंह बगड़वाल। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आप देखें इस तरह से आपको जो बहुत ही ज्यादा जोर शोर से। अच्छा, संयुक्त सचिव दीपक तिवारी साहब। अच्छा, शुक्रिया साहब, चैनल देखते हैं हमारा। तो देखें पूरे जोर शोर से चुनाव हो रहा है। दीपक तिवारी साहब संयुक्त सचिव के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो ये देखें आप, 2 का निशान बनाकर यहाँ पर ये चुनाव मैदान में हैं और पूरे जोश के साथ ये चुनाव हो रहा है। बहुत सालों में चुनाव हो रहा है तो जोश भी देखने को बन रहा है। लोग खड़े हैं, जिक्र इसी बात का है। कुछ लोग अपने गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं और अब ये अंदर चुनाव हो रहा है। तो चलिए कुछ अंदर जो चुनाव हो रहा है तो अंदर अभी हम लोग देखेंगे और आपको चुनाव की तस्वीरें आपको अंदर से ही दिखाएंगे और अंदर जानते हैं कि कितने प्रतिशत वोटिंग हो गई है और क्या है मामला। तो ये अंदर वोटिंग हो रही है और यहाँ पर देखिए लोग खड़े हैं अपने अपने प्रत्याशी के लिए। मजा आ रहा है। तो ये देखें आप, मजा आ रहा है और बहुत मजा आ रहा है। इसके साथ प्रत्याशी के जो चाहने वाले हैं वो यहाँ पर इस तौर पर खड़े हैं। अच्छा, कोषाध्यक्ष पद के लिए गिरीश जोशी जी थे, वहाँ हम लोगों ने दिखाई दिया था। अच्छा, ये एक नया नाम आया। ये कौन साहब है? भारती राठौर। अच्छा, आप ही हैं भारती राठौर? अच्छा, फार्मासिस्ट, BA LLB भी हैं आप? अरे वाह। तो ये देखिए मेडिकल एसोसिएशन में कानून की पढ़ाई करने वाले लोग भी हैं। संयुक्त सचिव के लिए आप लोग खड़े हैं।
तो ये आप देख सकते हैं। अब अंदर हम लोग चलते हैं, अंदर अभी चुनाव चल रहे हैं तो अंदर का नजारा आपको दिखाते हैं अभी। अच्छा, आप लोग भी हैं इन्हीं के सपोर्ट में? हाँ, मेरे सपोर्ट में। क्या बात है। अच्छा, वोटर भी हैं। तो अंदर चलते हैं, चलिए अंदर देखते हैं। अभी चुनाव अंदर चल रहा है। उपाध्यक्ष पद के लिए गोविंद बगड़वाल, और ये देखें संजय त्यागी। और तो आप लोगों ने अपने कुछ पढ़ाई वगैरह के बारे में, पंकज फुलारा, ये साहब कौन है? सबका दुलारा, पंकज फुलारा। अच्छा, आप कौन है साहब? पंकज फुलारा आप ही हैं? अरे वाह, कोषाध्यक्ष पद के लिए। तो ये अब चलते हैं, चलो अंदर। पत्रकार कक्ष भी है, देखो यहाँ पर पत्रकार हमारे अंदर बैठ सकते हैं, अंदर बैठे होंगे, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। चलो खैर, बाहर होंगे सब लोग। अब ये लाइन लगी है, देखें आप, ये लाइन लगी है वोटिंग के लिए। अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ये आप देखें, कृपया अपने मतदान का उपयोग करें और निवेदन है। और एक जरूरी सूचना भी है कि पूरे मतदान की प्रक्रिया लाइव चल रही है, फेसबुक पर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो ये देखें आप, चुनाव यहाँ पर चल रहा है। पूरी पारदर्शिता से चुनाव हो, इसकी कोशिशें पदाधिकारियों ने की हैं। चंद्रशेखर दानी, यहाँ पर चंद्रशेखर दानी जो हैं वो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, और इस तरह से बिल्कुल पारदर्शी और गुप्त वोटिंग हो, ताकि आवाज जरा कम कर लीजिए, ताकि किसी को खबर ना हो किसको वोट दिया। ये भी एक तनाव का मामला बन जाता है। और पूरी जिम्मेदारी से यहाँ पर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष, राज्य पर्यवेक्षक, इससे जुड़े संरक्षक जो बनाए गए हैं, ये सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। और सदस्यता होते समय एक नंबर, नाम, सारी चीजें दी जाती हैं। उसके बाद उसको चेक करके, उसको जांच कर ही वोट डलवाया जा रहा है। तो चलिए, यहाँ दानी साहब होंगे, हम दानी साहब से बात करेंगे। आप ही हैं दानी साहब? जी जी जी। वो हस्बैंड वाइफ हैं। तो ये मतदान पत्र भी है साथ में, ठीक है। अच्छा, आधार कार्ड वगैरह से वोटिंग हो रही है सर? अच्छा, आधार कार्ड वगैरह साथ लाना पड़ रहा होगा, और जो सदस्यता फॉर्म होगा वो भी शायद लाना पड़ रहा होगा। रसीद में उसका पहले नाम होना चाहिए। और पेन दे दो भैया, पेन। लिस्ट में तो ये आप देखें, मैं आता हूँ बस वहाँ पर। तो सबसे पहले जैसे आप आएंगे यहाँ पर वोट डालने के लिए, तो सबसे पहले आपका नाम ढूंढा जाएगा। इसमें नाम आपका ढूंढा जाएगा, सदस्यता देखी जाएगी, आधार कार्ड वगैरह जांच होगी। सह चुनाव अधिकारी हैं राकेश राणा साहब। स्क्रूटनी होगी और उसके बाद फिर ये मतपत्र के साथ भी आधार कार्ड देंगे। अच्छा, मतपत्र के साथ भी। तो ये देखें आप, इस पर सभी पदों के लिए, 5 पदों के लिए जो उम्मीदवार हैं उनके फोटो के साथ 14 कैंडिडेट हैं, उनके फोटो के साथ यहाँ पर तमाम चीजें हैं। तो चलिए साहब, चंद्रशेखर दानी साहब से बात करते हैं। खबर 7 के लाइव पर बड़ा इस्तकबाल है सर। स्वागत है सर आपका। तो सर, मैं जानना चाहूंगा चुनाव में क्या क्या हो रहा है और किस किस तरह से चुनाव संपन्न करा रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये लोकल इकाई का चुनाव है, हल्द्वानी केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन, ठीक है। हल्द्वानी में। इसमें यहाँ पर कैस्ट्रोलॉन में ये चुनाव भी संपन्न कराया जा रहा है। टोटल 714 उम्मीदवार वोटर हैं इस समय। अच्छा, 714 हैं। हाँ, हमें 713 का मालूम था जी। 713, ठीक है। 713 यहाँ पे है, और जिसमें 14 टोटल उम्मीदवार यहाँ पे है, ठीक है। और 5 पदों पे चुनाव कराया जा रहा है। तो चुनाव वही वोट डालेगा जिसका वोटर लिस्ट में नाम होगा, ठीक है। हाँ, और फर्में जितनी भी होंगी, लेकिन वोटर एक ही होगा उसका। अगर प्रॉपरेटर, अगर उसकी 3-4 फर्में हैं और एक ही प्रॉपरेटर उन फर्मों में है, तो एक ही आदमी उसका वोट डालेगा। तो इसमें सर रिटेलर, होलसेलर सभी लोग वोट डाल सकते हैं, ठीक है। लाइन में है, कृपया। दूसरा, कितने बजे से वोटिंग शुरू हुई है, कब तक रहेगी सर? सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, शाम को 5 बजे तक का वोटिंग होगी। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। तो मेरे ख्याल से डिसीजन भी उसके बाद आ जाएगा, या कितनी देर उसके लिए? 5:30 बजे से हम काउंटिंग शुरू करेंगे, और जितने बजे तक काउंटिंग हमारी फाइनल हो जाएगी, उसके बाद फिर हम लोग रिजल्ट घोषित करेंगे। तो सर, जैसे आप चुनाव अधिकारी है, उसके अलावा और कौन कौन पदाधिकारियों की सरपरस्ती में ये चुनाव हो रहा है, जरा बताएंगे आप? हमारे जिलाध्यक्ष हैं प्रेम मदान जी, और संजय जैन जी जिले से हैं, और पर्यवेक्षक के रूप में प्रदेश से आए हैं जनक जोशी जी, और रुपेन धांगर जी व्यापार मंडल हल्द्वानी से ही आए हैं। और इन लोगों के सब
देखरेख में ये चुनाव कराया जा रहा है। तो ये सर बड़े बड़े वक्त बाद ये चुनाव हो रहा है, लेकिन शांति प्रिय अभी तक तो सबसे 6 साल बाद ये चुनाव हो रहा है, क्योंकि 2 साल तो कोविड में चले गए थे, इसलिए चुनाव नहीं हो पाया। सन 2018 के बाद ये अभी चुनाव हो रहा है हम लोग। सन 2018 के बाद? हाँ, सन 2018, जबकि 3 साल में नॉर्मली हम लोग 3 दिवसीय चुनाव हम लोगों का होता है, लेकिन कोविड के कारण ये नहीं हो पाया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम लिखते हैं अपना पूरा? प्रेम मदान, जिलाध्यक्ष केमिस्ट एसोसिएशन। प्रेम मदान साहब जिलाध्यक्ष आप जरूर हैं, लेकिन बड़ा लंबा वक्त लग गया, बड़ी देर लगा दी मेहर में आते आते, बड़ा लंबा वक्त लगा इस चुनाव को होने में। क्योंकि बीच में कोविड की व्यवस्था से नहीं हो पाए, कोविड आ गया था तो इस वजह से चुनाव नहीं हो पाया। अब चुनाव हो रहे हैं आज, मतलब 6 साल बाद। ठीक है, 6 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। लोकल बॉडी केमिस्ट एसोसिएशन है, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, जिसमें रिटेलर भी हैं, होलसेलर भी हैं, दोनों मिलकर जो एक रिटेलर की, मेडिकल एसोसिएशन की जो सदस्य हैं, रिटेलर है, एक कमजोर मेडिकल वाला है, उसकी समस्याएं क्या अब लगता है चुनाव के बाद जो बॉडी आएगी वो उनकी समस्याएं सुलझाने में प्राथमिकता में रहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। और एसोसिएशन का मतलब ही यही है कि भाई जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो रिटेलर की हों चाहे होलसेलर की हों, जो पदाधिकारी चुन के आएंगे वो उनकी समस्याओं को सुनेंगे और समाधान करेंगे। मदान साहब, धीरे धीरे इंस्पेक्टर राज बढ़ रहा है, धीरे धीरे छापे और इस तरह की कार्रवाइयों का सामना एक गरीब कमजोर मेडिकल वाले को करना पड़ रहा है। इस पर सरकार और अधिकारियों से कोलैबोरेट किस तरह करेंगे आगे? अब देखिए, उसमें ऐसा है कि सबसे हम ये अपील करते हैं बार बार कि आप कोई भी गलत दवाई, नशे वाली बिल्कुल ना रखें। ये कर्तव्य भी बनता है, चाहे वो रिटेलर हो चाहे वो होलसेलर हो, उनका अपना कर्तव्य भी है, जिम्मेवारी भी है, मतलब जो है देश के प्रति भी, समाज के प्रति भी, कि वो कोई भी गलत चीज ना रखे। लेकिन नारकोटिक्स की दवाइयों के मामले में अभी भी अंकुश आप लोग नहीं लगा पाए हैं। अक्सर हमें हर हफ्ते 10 दिन में इस तरह की खबरें सुनने को मिल जाती हैं, देखने को मिल जाती हैं। लेकिन वो जब भी खबर आ रही है तो मेडिकल स्टोर की नहीं है। पता चलता है कि सब कोई पर्सनल, मतलब जो व्यक्ति लेके वहां तक इंजेक्शन खड़ा था, लेकिन किसी मेडिकल स्टोर वाले का नहीं आया था। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये मेरे साथ यहाँ पर, तो ये देखिए रुपेंद्र नागर हैं, व्यापार मंडल की भी सरपरस्ती में यहाँ पर चुनाव हो रहा है, क्योंकि एक मेडिकल स्टोर वाला व्यापारी भी होता है, भले ही दवाओं का। जी साहब, किस तरह देखते हैं आपकी सरपरस्ती में आज ही चुनाव हो रहा है? आज मेडिकल एसोसिएशन का जो चुनाव लगभग पिछले 6 वर्षों के बाद आज हो रहा है, और बहुत सुंदर व्यवस्था माननीय चंद्रशेखर दानी जी की देखरेख में यहाँ चल रही है। और कभी 1 महीने पहले से इसकी तैयारी थी, और प्रदेश प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की प्रदेश इकाई के प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमान नवीन चंद्र वर्मा जी के निर्देशानुसार मुझे पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अभी तक जो हमने पूरी टीम ने देखा कि यहाँ चुनाव की तैयारी बहुत सुंदर ढंग से है। मतदाता अपने मतदान का प्रयोग बहुत सुंदर ढंग से कर रहा है, बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है, और सिस्टमेटिक चुनाव यहाँ किया जा रहा है। और 5 बजे तक यहाँ मतदान होना तय है, और उसके उपरांत 6 बजे से यहाँ काउंटिंग की जाएगी, और आज ही शाम को इसका रिजल्ट क्लियर किया ठीक है। कुछ मेडिकल स्वामी ऐसे भी हैं जो चाहते थे कि सदस्य हों, चाहते थे कि उनको भी मौका मिले वोट डालने का, लेकिन वो एक दूर खड़े हैं। मामला अधिकारियों तक भी पहुंचा, कमिश्नर तक भी पहुंचा था। तो एक व्यापार मंडल के सदस्य होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं उनको वंचित रखना? हमने बिल्कुल उनसे निवेदन किया था, बार बार समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना भी दी कि मतदान मतलब मेंबरशिप चली आए, अपनी सदस्यता ग्रहण करें। अब क्या, जब चुनाव की डेट क्लियर होगी और सब चीज क्लियर होगा, जिन जिन मतदाताओं ने अपने सदस्यता ली, मेंबरशिप ली, जिनका रजिस्ट्रेशन था, और जो लोग वंचित रह गए, भविष्य में जो मतदान जो हमारी प्रक्रिया रहेगी मतदाताओं के लिए, उनको अवश्य मौका मिलेगा। इस बार के लिए जो लिस्ट तय हो गई 713 लोगों की, वही लोग मतदान के अधिकारी। लेकिन अभी मेरी जानकारी में है कि पिछले 1 हफ्ते तक वो कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जो सदस्य नहीं बने, आपकी बात ठीक है, तय समय तक, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको बनाया नहीं गया। एक रिटेलर एसोसिएशन है, उनको भी नहीं बनाया गया था। एसोसिएशन की तरफ से पूरा प्रयास था कि हम अपने सारे मतदाताओं को, सारे मेडिकल एसोसिएशन के सारे साथियों को अपने लिस्ट में सम्मिलित करें। बहुत प्रयास किया, अब जो संभवतः हो पाए कि फाइनल लिस्ट हो गई, फाइनल लिस्ट जो हुई वो उसको आप शांति से संपन्न करा ली, आपकी कोशिश है। और मेडिकल एसोसिएशन का पूरा सभी से निवेदन है, सभी मतदाताओं से, कि बहुत सुंदर ढंग से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, इसको संपन्न कराने में अपना योगदान दें, और भविष्य में जो लोग वंचित रह गए उनको आगामी लिस्ट में अतिशीघ्र। लेकिन एसोसिएशन इन कमजोर मेडिकल वालों का साथ दें बुरे वक्त में, ये भी आप लोग थोड़ा सा मॉनिटरिंग रखेंगे इस बात की? वो एसोसिएशन भी देगी और पूरा व्यापार मंडल उसके साथ होगा, लेकिन गलत व्यापारियों के साथ ना एसोसिएशन है ना व्यापार मंडल। बिल्कुल सही, लेकिन पीड़ित कोई भी व्यापारी है उसके साथ, पीड़ित के साथ। जी चलिए, मेरे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं भी बात कर रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो छूट गए हैं अभी, और वो भागीदारी उनकी नहीं हो पाई, मामला विवाद तक पहुंचा, मामला अधिकारियों तक भी पहुंचा था। जी
देखिए पहले तो आपके लाइव चैनल का स्वागत है हमारे चुनाव। सर पूरा नाम आपका? मैं संजय जैन हूँ, जिला महामंत्री केमिस्ट एसोसिएशन का। ठीक है सर। आज मैं इस चुनाव में पर्यवेक्षक हूँ जिले की तरफ से। जी जी अब आपका सवाल है कि कुछ लोग छूट गए थे जी, उसके बारे में ये कहना है, पिछले 6 महीने से लगातार सदस्य की कार्रवाई चल रही थी। अखबारों में भी हमने दिया, हमने जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं मेडिकल एसोसिएशन के, उसमें भी हमने सब में डाला कि जो अगर मेंबर बनना चाहता है वो बने। अब क्या था, यहाँ पे रिटेल और एक लोगों ने रिटेल एसोसिएशन अलग बना ली थी जी। उनके पास भी हमारे पदाधिकारी गए और फिर हमने 4 काउंटर भी बनाए कि आप चाहे तो यहाँ पे आके रसीद कटा सकते हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने रसीद नहीं कटाई। जब एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वोटर लिस्ट बन जाती है, वोटर लिस्ट कंप्लीट होने के बाद उसमें हम दूसरा नाम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि कल को कोई भी ये कह सकता है कि आप मैं चुनाव भी लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मतपत्र वगैरह छप जाते हैं, तो उसके लिए एक टाइम बॉन्ड होता है। टाइम बॉन्ड। आप उसके बाद अधिकारियों के पास वो लोग गए, अधिकारियों के पास वो गए और हम लोगों ने उनसे सीधे कहा कि आप गए, लेकिन अब जैसे चुनाव प्रक्रिया एक बार चालू हो गई है तो हम उसमें बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते, और एज पर लॉ कोई भी अधिकारी भी उसमें नहीं इंटरफेयर कर सकता, सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अलावा, क्योंकि वो रजिस्ट्रार में हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होती है एसोसिएशन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखें, नवीन वर्मा साहब यहाँ पर पहुंचे हैं, सीनियर व्यापार मंडल के पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्मा जी मैं वर्मा जी 2 सेकंड बस आपसे लेना चाहूंगा। तो ये देखिए, आज आप यहाँ पर आए हैं और एसोसिएशन के 713 सदस्य वोट डालने को तैयार हैं, ये लाइन में लगी है जी। बहुत अच्छा है। देखिए, ये एक उत्सव होता है। हमारे व्यापार मंडल के सभी हमारे जितनी यूनिट्स हैं, ये भी हमारे केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन हल्द्वानी की बहुत पुरानी संस्था है और बहुत अच्छी संस्था है। ये एक ऐसी समृद्ध संस्था है जिसका निरंतर यहाँ चुनाव होता है। चुनाव के माध्यम से इनके लोग आते हैं और अपने यूनिट्स को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी आज भी यही प्रक्रिया चल रही है। बहुत अच्छा सब हमारे रानी जी मुख्य चुनाव अधिकारी हैं और हमारे साथ सभी लोग आए हैं, व्यापार मंडल के हमारे सभी साथी भी आए हैं। ये हमारी इस यूनिट का एक हल्द्वानी में कम से कम मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छा जो एक ग्रिप होती है वो है। और पूरे उत्तराखंड में भी हमारी पूरी केमिस्ट एसोसिएशन एक बहुत ही सशक्त इकाई के रूप में काम करती है। तो इनके सभी पदाधिकारियों को मेरा बहुत शुभकामनाएं भी हैं, और उसके लिए जो ये प्रक्रिया चल रही है इसके लिए इनका एक अच्छी तरह संपन्न हो जाए, ये मेरे शुभकामनाएं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सदस्य कोरोना काल में इंसानियत को बचाने में, जी हाँ, इंसानियत को बचाने में कोरोना काल में इन लोगों का सबसे आगे योगदान था। जिस तरह अस्पताल खुले थे, डॉक्टर्स थे, लेकिन दवाइयाँ यही लोग दे रहे थे और कहीं भागे नहीं, कहीं थके नहीं। तो इन लोगों को भी उस कोरोना काल में मेहनत करने के लिए सलाम है। तो ये आप देखें, व्यवस्था की गई है। सभी मतदाताओं से निवेदन है कि भोजन करके जाने दें। नंबर बोलते रहना, यहाँ मेरा नाम लिखिए 220। सर आपने वोट दे दिया? आपने वोट दे दिया सर? ठीक, मैं आपसे 2 मिनट बात करूंगा। ये मत बताना किसको वोट दिया। क्या नाम है सर आपका? रमाकांत। किसी तरह की दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने 5 पदों पर वोट दिया है? पहली बार वोट दिया मैंने, पूरे 5 मिनट। पारदर्शी है? कोई पक्षपात तो नहीं हुआ कहीं? ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। शांतिपूर्वक काम हो रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये खड़े हैं, चलिए कुछ लोग इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जीवनचंद जोशी। जी, जीवनचंद जोशी नाम। जीवनचंद जोशी, मेडिकल स्टोर है आपका? तो ये वोट डालने के लिए तैयार है एकदम? तो बड़े हर्षोल्लास से हैं सारे लोग, मैं देख रहा हूँ, बड़े खुशी के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ 6 साल में देने जा रहे हैं वोट। जी जी जी, 6 साल में देने जा रहे हैं वोट। चलिए, तो पारदर्शी है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलिए कुछ और लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कैलाश पाठक है। कैलाश पाठक। ये कहिए कि हमारे प्रजातांत्रिक व्यवस्था 5 साल में चुनाव होते हैं, हाँ। लेकिन केमिस्ट एसोसिएशन में 6 साल में चुनाव हो रहे हैं। हाँ। यानी कि केमिस्ट एसोसिएशन का शेड्यूल इतना बिजी है कि 1 साल अतिरिक्त उनको चाहिए
मतलब पूरे 5 साल में हो जाना चाहिए बाइलॉज के हिसाब और क्या से। होता तो है? बाइलॉज में 5 साल है 3 साल है, वो तो संविधान के था नहीं, बाकी सारे चाहे प्रेसिडेंट मतलब वो सब जगह 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन यहाँ 6 साल में होते हैं। कैमी सेशन हल्द्वानी में से तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि पूरे 5 साल में ही चुनाव हो, यही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। जी साहब, क्या नाम है आपका सर? पंकज जी, क्या कहेंगे? इनका सवाल है कि 6 साल में चुनाव हो रहे हैं। सब बढ़िया है सर। जी सर, जी आप लोग क्या कहेंगे? वोट डालने के लिए तैयार हैं एकदम? जी, क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव पर? बढ़िया चुनाव हो रहे हैं सर। बढ़िया चुनाव हो रहे हैं। तो ये देखें, आप अपने अपनी लाइन में लोग लगे हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, हम फिर बाहर आ गए हैं। अंदर तो शांति हो रही है, लेकिन बाहर शांति नहीं है। बाहर तो जलवा है। आप देख सकते हैं, खड़े हैं लोग। ये देखें आप इस तौर पर। ये है, चलिए, मैं मतदाताओं के नाम नहीं आए हैं, वो ये हैं जिन मतदाताओं को वो नहीं मिला है। मैं बात करता हूं उनसे, मैं उनसे बात करता हूं। मैं उनसे बात करता हूं। चीमू भाई, मैं चीमू भाई से यहाँ पर जरूर बात करूंगा। मतदाता है, इनको वोटर राइट नहीं दिया। मैं यहाँ पर चीमू भाई से बात करूंगा। 1 मिनट पहले मुझसे आप बात करिए चीमू भाई। मैं ये चाहता हूँ चीमू भाई, आपसे एक सदस्य के तौर पर, एक आपका मेडिकल स्टोर चलाते हैं, मैं इस पर सदस्य के तौर पर जानना चाहता हूँ कि आप अपनी एसोसिएशन से जो चुनाव हो रहे हैं, जो चुन करके आएगी, आप उससे क्या चाहते हैं, जो उसकी प्राथमिकताएं हों, और जो एक मेडिकल चलाने वाले को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो कैसे आपका साथ दे? जी देखिए, एक तो डायरेक्ट रिटेलिंग का मुद्दा है, जो होलसेलर डायरेक्ट बेच रहे हैं आम कस्टमर को जी, और हमारी ब्रैकेज समय पे सेटल हो और एक्सपायरी हमारी समय पे सेटल हो, और संस्था के हित में जो सदस्यों के लिए कार्य किए जाएं वो सर्वोपरि होने चाहिए। और ये इलेक्शन हमारे यहाँ 6 वर्षों बाद संपन्न हो रहा है आज, और इसमें बहुत बड़ी अनदेखी की गई है हमारे सदस्यों के साथ। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी बॉडी चुन के आए वो एक बहुत ही साफ सुथरी छवि के साथ अपना काम करें, निष्पक्ष होकर काम करें, संस्था के हित में कार्य करें। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक मामला यहाँ पर आ रहा है कि जो रिन्यूअल होता है, रिन्यूअल में कई तरह की दिक्कतें रिटेलर को सामने आती हैं, और अधिकारियों के वो 2 जोड़ी चप्पल, यानी कि अभी कह रहे थे कुछ मुझसे मेडिकल स्वामी के 2 जोड़ी चप्पल घिस जाती हैं उनकी रिन्यूअल कराने में। एसोसिएशन को इस तरह की प्राथमिकताएं चाहते हैं कि अधिकारी के साथ कोलैबोरेट करके उसको आसान बनाया जाए। इस प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास पहले भी किया जाता रहा है, और अब तो बहुत ही सरल हो गया है। कुछ सदस्यों को जानकारी नहीं है, जितने भी इस टाइप के रिन्यूअल्स हैं या नया लाइसेंस अप्लाई करने का जो माध्यम स्रोत है, वो सबसे अच्छा ऑनलाइन है। किसी अधिकारी के साथ जाने की, पास जाने की, या किसी भी संस्था के पदाधिकारी के पास जाने की आवश्यकता है ही नहीं। आप ऑनलाइन अप्लाई करें। चीमू, में एक सवाल और आपसे करूंगा। अक्सर देखा सुना जाता है कि मेडिकल पर नशा बिकता है, छापे भी डलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि नारकोटिक्स के जो नियम हैं उनको मानने को तैयार नहीं है मेडिकल स्वामी, इस तरह की खबरें भी हैं। उनको क्या कहेंगे? आज चुनाव भी है। नहीं, नारकोटिक के संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी सदस्य इस प्रकार का काम नहीं करता। जो भी इस प्रकार का काम में संलिप्त हैं वो सिर्फ दाएं बाएं से या बाहर से लाने वाले हैं। जो लोकल का अपना व्यापारी है, जो सदस्य है, जो केमिस्ट है, वो इस काम में ना के बराबर संलिप्त है। मतलब इसमें ड्रग विभाग की कार्रवाई निरंतर चलती रहती है। हाँ, ड्रग विभाग लगातार काम करता है। बिल्कुल अपना निष्पक्ष होकर काम करता है। जहाँ जहाँ ऐसी अनियमितताएं पाई जाती हैं वो रूटीन चेकअप में भी आते हैं और बराबर कार्रवाई होती है। जो इस तरीके की अनियमितता बरतता है उसके विरुद्ध वो एक्शन भी ले चुके हैं और लेते हैं। लेकिन चलिए चीमू भाई, मेडिकल वालों ने कोरोना काल में इंसानियत को बचाने के लिए, इंसान को बचाने के लिए बड़ा काम किया, उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इस समय मौजूद हूँ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का जो चुनाव चल रहा है, और चुनाव बिल्कुल छात्र संघ की तर्ज पर उम्रदार लोग हैं। मैं आपको 60 और 70 साल की उम्र के लोग भी यहाँ पर दिखा सकता हूँ, लेकिन एक 18 साल के नौजवान की तरह उन्होंने पॉम्पलेट पकड़ा है और वो मुतासिर कर रहे हैं, मुतासिर कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं लोगों को। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो चलिए हम फिर एक बार और आगे की ओर चलते हैं। देखिए, ये इस तरह से कोई भी अगर अंदर आता है वोटर, तो वोटर अंदर आता है तो उसको पॉम्पलेट सारे लोग एकदम उसके चारों ओर आ जाते हैं और उसको मुतासिर करते हैं। इसी तरह से अब हम तो बाहर जा रहे हैं, लेकिन जब हम अंदर आए थे तो सारे लोगों ने हमें भी घेर लिया था कि हमारे ही प्रत्याशी को वोट देना है। तो ये देखिए इस तरह से ये है जलवा इस चुनाव का। 6 साल में हो रहा है। नीरज कांडपाल जी, लेकिन 6 साल में चुनाव हो रहे हैं साहब, तो चाहते हैं टाइम पर चुनाव हो। तो ये जलवा जल्दी देखने को मिलेगा। ये जलवा शाम को मिलेगा देखने को। तो आप यहाँ पर चलिए, इसको आप देख सकते हैं। और हम एक बार फिर बाहर की ओर आते हैं। इस तरह से खड़े हैं सब लोग। ये
अजय भाई हमारे आ गए हैं। देखो अजय भाई मेहनती आदमी हैं, दैनिक जागरण के लिए फोटो जर्नलिस्ट हैं और केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन हल्द्वानी के चुनाव का नज़ारा हम ये बाहर से आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए साथियों, ये चुनाव का हमने आपको नज़ारा दिखाया। चुनाव चल रहे हैं, 6 साल में चुनाव हो रहे हैं, गुटबाजी सब में होती है, यहाँ भी है। फिलहाल यहाँ पर हल्द्वानी इकाई उसके चुनाव हो रहे हैं, लेकिन एक रिटेलर जो एसोसिएशन है उसके लोग नाराज हैं। उनकी एक अलग एसोसिएशन इससे टूटकर बनी थी, लेकिन उनको सदस्य नहीं बनाया गया। वो इस बात को लेकर नाराज है और अपनी नाराजगी यहाँ भी दर्ज कर रहे हैं। लेकिन शांतिप्रिय चुनाव चल रहा है। अभी चुनाव अधिकारी, जिला अध्यक्ष, पर्यवेक्षक, व्यापार मंडल सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने बताया कि पारदर्शी ढंग से ही चुनाव हो रहा है। तो चलिए शाम तक रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा कोशिश करेंगे आपको हम वो तस्वीरें भी साझा करें। लेकिन मेडिकल एसोसिएशन काम करे कमजोर मेडिकल स्वामी के पक्ष में, कानून के दायरे में रहकर। इनकी जो दिक्कतें हैं कि इनको रिन्यूअल में दिक्कत आती है, इनकी दिक्कतें हैं जो कि लगातार बढ़ती हैं। इनका एक मामला ये भी है कि जो होलसेलर हैं वो रिटेल में दवाएं बेचते हैं, तो रिटेलर क्या करेगा जब होलसेल में ही उसको दवाई मिलेगी। तो ये इनकी एक समस्या है, इसको ये आवाज उठाते रहते हैं। तो एसोसिएशन को अभी इस पर भी काम करना है। उसके अलावा इनके कई इस तरह की दिक्कतें हैं। जनरल मीटिंग की बात आती है कि जो जनरल मीटिंग है वो वक्त पर नहीं हो पाती है। मासिक बैठक के आंतरिक मामला है। तो खैर, ये चुनाव हम आपको दिखा रहे थे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी बताना ना भूलें। जमीन की इस पत्रकारिता को बचाने के लिए आपको आगे आना होगा। कॉर्पोरेट और सरकारों के बहाने हमें ना छोड़ें, आर्थिक तौर पर हमारा साथ दें, हमें विज्ञापन भी दें। साथियों, मैं चलता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।